अभी तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। अरे हाँ, ये तो बताओ तुम्हें छुट्टियां मिल कैसे गई? तुम तो मेरी एक्टिंग स्किल से जानती हो, बस मैंने थोड़ी परेशानी की एक्टिंग की, वो मान गया। ये तो है। याद है जब हम उस दिन लंच पे गए थे और वापसी पे बॉस ने देख लिया था? उफ, मैं तो डर गई थी भाई, तुमने बचाया था उस दिन। हाँ ये तो है। भाई तभी छुट्टियां स्टार्ट कब से हो रही हैं? कल से। काश हम फॉरेन जाते कहीं। फॉरेन भी चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्दर्न एरिया चलते हैं। 15-20 दिन एंजॉय करके आते हैं। ओके? सही है। अलियान क्या सोचा है आगे, क्या करना है? क्या करना है, क्या करना क्या बात कर रहे हो? दुकान पे बैठेगा मेरे साथ भाई। जो टेलीफोन का मेन शोरूम है ना, वो और कहाँ है इसके हवाले करूंगा। मैं अपना वही सदर में जाके बैठ जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है भाई साहब। दूध बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रही? प्लेट खाली पड़ी हुई है, खाना खाओ। वो ताईजान तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए अब कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह खैर। अच्छा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अब तुम्हें। भाभी आप ये ट्राई करें, आपके पसंद के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। नहीं 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 भाई, बच्ची को देखो कैसा रंग पीला पड़ गया है, कल से आई हुई है, लगता है कुछ खाने को ही नहीं दिया तुमने इसे। अम्मा आपने कुछ नोट किया? क्या नोट किया? नूर कुछ परेशान सी लग रही थी मुझे, ना उसने ठीक से खाना खाया, ना किसी से सीधी तरह बात की। हाँ, परेशान क्यों ना हो, आखिर आरिश का एक्सीडेंट हुआ है। अम्मा वैसे इन दोनों की मंगनी कितने साल रही थी? पता नहीं, हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि नूर आरिश के घर पे आई जाएगी बस। लो आ गए भाई। हाँ भाई, तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो तुम जाके अपनी नई नवेली दुल्हन को समझा लो। पता है, अपने पुराने मंगेतर के एक्सीडेंट पे अभी भी मोहतरमा सोग मना रही हैं। अरे हाँ, तो इस बात से इसे क्या फर्क पड़ता है कि उसके दिल में अब भी वही रहता है। मैंने तो तुम्हारे अब्बा से कहा था कि ऐसे बेकार के ताल्लुक रखने का कोई फायदा नहीं है। अम्मा छोड़े ना, क्यों भाई को गुस्सा दिला रही हैं आप? आलियान छोड़ो, तुम क्यों अम्मा की बातों पे कान धर रहे हो? अम्मा अगर आलियान भाई को गुस्सा आ गया ना, तो फिर पता है ना, हाँ कहीं नूर को जाके कुछ उल्टा सीधा सुना देगा तो अच्छी बात तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ सुनाने की। देखो, अपने घर वालों के कहने में आकर उसने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही है, निकला नहीं है। जानती हूँ अच्छी तरह, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। अरे तुम्हारी भला से खड्डे में जाए किसी को भी रखे। लेकिन मेरे बच्चे, खानदान वाले सारे क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मा आप भी ना। अरे क्या मैं भी ना? ये तो है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? क्या समझती हो खुद को तुम? क्या समझती हो? मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आलियान, क्या चल रहा है मेरे दिलो दिमाग में?
एक तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है, और उसके बाद तुम्हारी अकड़ तो देखो। हाँ ठीक है, हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है ना, फिर मेरे तरीके से चलना होगा, जैसे मैं चाहता हूं। और अगर नहीं चल सकती तो खत्म करो ये ड्रामा, खत्म करो। मुझे कोई एतराज नहीं है, खत्म करो। मैं भी तुम्हें तलाक दे देता हूं। आलियान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते को निभाने का शौक नहीं है जिसमें खोट शामिल हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल में कोई खोट अपना चेहरा देखो ना, खोट साफ नजर आ रहा है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम उस औरत की खबर सुनकर तुम्हारी... मुझे बार बार वजाहतें देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में मैं वजाहतें दूंगी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाबा ने बहुत मान और मोहब्बत से जोड़ा है। आलियान, आरिश सिर्फ मेरा कजन है। उसके साथ जो भी रिश्ता था, जो भी ताल्लुक था, वो खत्म हो चुका है। आलियान, निकाह वाले दिन जब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही थी, वो चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था। सब बकवास है, झूठ बोल रही हो तुम। तुम अपनी इन पढ़ी लिखी बातों से ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस औरत के खून में ही बीमार हुई हो। अम्मा, मुझे तो कोई शोर शराबे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। गया तो बड़े गुस्से में था आलियान। क्या मतलब है तुम्हारा कि जाते ही थप्पड़ मारना शुरू कर दे? आवाज नहीं आई, क्या हो गया? आएगी अभी। ओफो अम्मा, हमने जो उसको इस कदर बातें सुनाई है ना, उसके बाद तो शोर शराबा ही बनता था वैसे। अरे चुप कर जाओ, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? कैसे हो गया अचानक से एक्सीडेंट? मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि तुम नहीं मिली उसे। तुम नहीं मिली तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी। नूर, अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों बहनें ना धोखेबाज हो। मुझे उसके साथ कंपेयर मत करें। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जाहिल समझती हो ना मुझे? ये अंग्रेजी के अल्फाज बोल के तुम मुझे कुछ भी समझा सकती हो। गैरत नहीं हूं मैं गैरत नहीं हूं, समझी तुम?